हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एनएफटीबी कॉइन का। ये कॉइन किस तरह का, किस तरह से वर्क करता है, क्या इसका फ्यूचर पोटेंशियल हो सकता है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा, इसको हमने अपने टॉप 15 कॉइन की लिस्ट में मतलब इंक्लूड किया है। क्यों किया है वो आपको आज डिटेल में समझ में आ जाएगा। इसका अपडेटेड फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसका फंडामेंटल एनालिसिस जो किया था वो काफी पुराना है। टोकोनॉमिक्स पार्ट उसमें रह गया था, एंड जो अभी काफी कुछ डेवलप हो गया है, तो उन चीजों को भी इंक्लूड करके डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस इसका करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। विल स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल, बट उससे पहले मैं एक क्विक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। कई बार होता है कि जैसे आपने कॉइन रिक्वेस्ट किया होता है, 10 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं, कॉइन नहीं आ मतलब उसका फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो नहीं आ पाती, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट जैसी होने लगती है। तो आप ऐसा मत फील किया करो, क्योंकि मतलब मेरी तरफ से आप सोचोगे तो मुझे किसी कॉइन से दुश्मनी नहीं है, या फिर मतलब किसी से ज्यादा लगाव नहीं है। मैं बस ये भी देखता हूँ साथ में कौन सी वीडियो ज्यादा एसेंसफुल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो क्रिएट की। मान लिया कि चलो ठीक है, अब बहुत सारे मास लेवल पे लोगों को आता है, लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स हैं उनको नहीं आता है। और एक अच्छे टीचर की पहचान ये होती है कि वो चाहे छोटा डाउट हो या बड़ा हो, सबको इक्वली रेस्पेक्ट करे और इक्वली लेके चले, मतलब सबको साथ लेके चले। तो उस केस में आप थोड़ा ये भी देख लिया करो कि बहुत सारे लोगों को मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे परेशानी हो रही है, तो वो वीडियो भी काफ़ी एसेंसफुल हो सकती है। ऊपर से आपको ये अंदाज़ा होगा ही ऑलरेडी कि थोड़ा-सा बिज़ी शेड्यूल और ज़्यादा है, कहीं शॉपिंग, कभी कुछ। तो इस वजह से बाकी हम धीरे-धीरे करके सारे फंडामेंटल जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, कवर करेंगे। बस थोड़ा-सा पेशेंस रखो, वन बाय वन करके हम कवर करते जाएँगे। बेसिक डिटेल, एक टाइम था जब अच्छा खासा प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, 0.5 से ऊपर तक चला गया था, $0.5 से, लेकिन अभी काफ़ी डाउन है, 0.01360 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसकी सप्लाई की बात करोगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा डाउट है, और वो मैं आपको बता दूँगा, लेकिन फिर भी हमने इसको इसमें इंक्लूड क्यों किया है, ये रीज़न भी मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। पहले अगर देखें तो काफ़ी अच्छी मार्केट कैप अचीव कर चुका था। $50 मिलियन की मार्केट कैप ऑलरेडी पिछले बुल रन में अचीव कर चुका था, अभी काफ़ी डाउन है। $1.4 मिलियन की अभी मार्केट कैप है करंट में इसकी। एंड ये दिखा रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कुलेटिंग सप्लाई, बट एक्चुअली में ये आप समझ लो इससे मार्केट कैप ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेटेड नहीं है। उस केस में अगर आप इसको बाई करना चाहते हो तो देयर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। आप सबसे इजी ऑप्शन आपके पास होगा कि आप इसको पैनकेक स्वैप से बाई कर सकते हो। बस इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करना है और जाके अपने बीएनबी या बीयूएसडी आपको स्वैप कर लेना है। क्यू कॉइन पे भी अवेलेबल है, गेटो टाइप पे अवेलेबल है, लेटोकन पे अवेलेबल है, पैनकेक स्वैप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। वहां से आप इजीली इसको बाई आउट कर सकते हो। अब देखते हैं इसकी फर्दर डिटेल्स। पहले तो इसका सिक्योरिटी ऑडिट हो चुका है, जो हैकर ने किया है। उसके अगर रिपोर्ट देखोगे तो उन्होंने सिक्योर वाला ही दिया है, बट तब भी काफी कम दिया है, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग नियर टू लाइक सिक्योर्ड वेल सिक्योर्ड के बीच में, यानी 8 पॉइंट से ज्यादा पे, लेकिन उन्होंने नियर अबाउट लाइक 7 पॉइंट ही दिए हैं इसको। तो एक बार इसका सिक्योरिटी ऑडिट हो चुका है। और अब थोड़ा देखते हैं वेबसाइट डिटेल, एंड देन वील गो टू द फर्दर डिटेल लाइक एक्सप्लोरर और इसके फीचर्स और क्यों इसको इंक्लूड किया है, वो सारी डिटेल्स भी। पहले तो ये एनएफटी मार्केट प्लेस है। एनएफटी मार्केट प्लेस, अब एनएफटी मार्केट प्लेस है तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए एनएफटीज क्या है। एनएफटीज मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स, यानी वो अपने आप में एक ही होते हैं। वो डिजिटल ओनरशिप, यूनिक ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज लाइक ब्लॉकचेन पावर्ड। उसको कोई अल्टर नहीं कर सकता है। और एनएफटीज के ऊपर एक डिटेल वीडियो बन सकती है, जिसमें ये एक्सप्लेन करना कैसे एनएफटीज एग्जिस्टेंस में आई, कैसे कौन से प्रोटोकॉल होते हैं इनसे इससे जुड़े हुए, और क्या एसेंस होता है, कैसे प्राइस डिसाइड होता है कि एनएफटी का प्राइस क्या होना चाहिए। एनएफटी का प्राइस डिसाइड होता है उसकी वैल्यू से, उसकी रेयरिटी से, उसके बैकग्राउंड में क्या स्टोरी है, इन चीजों से। पिछली बार जब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मेटावर्स क्या सिर्फ हाइप है, उसमें मैंने एनएफटी के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन किया था। आप उस वीडियो को चाहो तो रेफर कर सकते हो। इन शॉर्ट देखते हैं कि ये एनएफटी मार्केट प्लेस है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ है। एंड सिर्फ एनएफटी मार्केट प्लेस नहीं है, ये लॉन्च पैड भी है। इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को पहले लॉन्च किया है, अभी आज भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, और आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट शेड्यूल है लॉन्च होने के लिए। और लॉन्च करने के लिए मतलब अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो उसकी कंडीशन वही होती है, आपको ज्यादा से ज्यादा एनएफटी बाई करके स्टेक करने पड़ेंगे। टियर सिस्टम होता है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। अगर आप इसके लॉन्च पैड की डिटेल देखोगे, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अभी जो करंट में चल रहा है वो चल रहा है ट्रावा डॉट फाइनेंस का। इसके बाद कई सारे हैं, 13 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। अगला प्रोजेक्ट 1 नवंबर को आ रहा है, फिर 16 नवंबर को आ रहा है। टीबीए जहाँ पे लिखा है टू बी अनाउंस्ड, अब अभी वहां तक अनाउंस नहीं किया, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो गेमिंग से जुड़े हुए हैं। कई सारे गेम्स ने लॉन्च किए हैं, और अभी काफी ज्यादा वहाँ पे शेड्यूल्ड भी है। अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो 20,000 एनएफटी भी आपको ब्रॉन्ज वाले लेवल के लिए चाहिए, सिल्वर लेवल है, गोल्ड लेवल है, प्लेटिनम के लिए 1 लाख एनएफटी भी आपको यहाँ पे स्टेक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपको फिक्स एपीवाई कितनी देगा, 10%।
लेकिन अगर आप वोल्ट में जाके लॉक करते हो तो वहां पे पीवाई ज्यादा देगा। अनदर थिंग, एनएफटीवी लैब्स, इन्होंने इनिशियली एक सिस्टम शुरू किया था, दैट वाज के जो क्रिएटर्स हैं उनको एम्पावर किया जाए। एम्पावर कैसे करना है? अगर एक एनएफटी मार्केट प्लेस को सक्सेसफुल होना है तो ज्यादा से ज्यादा जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं उसके साथ जुड़ जाएं, तो वो अपने आप ही सक्सेसफुल हो जाएगा, वो अपना कलेक्शन इसी मार्केट प्लेस पे लेके आए। तो उस केस में इन्होंने इंसेंटिवाइज किया था, मतलब काफी ज्यादा इंसेंटिव दिए थे एनएफटी टोकन के फॉर्म में इनिशियली क्रिएटर्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कलेक्शंस को यहाँ पे मिंट करें। बाकी इन्होंने केवाईसी सिस्टम भी रखा है ताकि कोई जो कह सकते हैं मतलब डुप्लीकेसी ना हो, ऐसा ना हो किसी का कलेक्शन उठा के किसी ने यहाँ पे मिंट कर लिया। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने स्ट्रिक्ट केवाईसी सिस्टम भी रखा था, ताकि जो भी यहाँ पे मतलब अवेलेबल हो एनएफटीज वो ऑथेंटिक हो। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा, जब हम लूना क्लासिक एक न्यूज कवर कर रहे थे, तो उसमें जो एनएफटी ड्रॉप मतलब हुए थे कलेक्शन, तो वो भी एनएफटीवी प्लेटफॉर्म पे ही था, एक और प्लेटफॉर्म था जिसपे ये ड्रॉप किए गए थे। एक्सेलेरेटर प्रोग्राम भी रखा है इन्होंने, अगर कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होना चाहता है उसके लिए। अब मेन इंपॉर्टेंट न्यूज आती है इसकी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, बाइनेंस एनएफटी के साथ इसकी ऑफिशियल पार्टनरशिप है, इसका इंटीग्रेशन है वहां पे। इंटीग्रेशन क्यों है, उसका मतलब एसेंस क्या है, वो हम थोड़ा सा डिटेल में आप समझते हैं। बाइनेंस एनएफटी अपने आप में काफी स्टेब्लिश्ड है, लेकिन उसका कोई भी टोकन अवेलेबल नहीं है, लेकिन एनएफटीबी का है। अब बाइनेंस एनएफटी का जो लिक्विडिटी है वहां पे ज्यादा है, ज्यादा यूजर्स हैं वहां पे, ज्यादा मतलब क्रिएटर्स और जो कलेक्टर्स हैं वो ज्यादा अवेलेबल है। तो इसकी जो बड़ी बड़ी एनएफटी है उनको एक्सपोजर मिल पाए, तो इस वजह से इन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप की है। और किसी एनएफटी मार्केट प्लेस के साथ पार्टनरशिप नहीं है बाइनेंस एनएफटी की, और सिर्फ एनएफटीबी के साथ है। दूसरा, बाइनेंस एनएफटी की इतनी ज्यादा आजकल एग्रेसिवली मार्केटिंग हो रही है ना, अगर आपने कभी भी क्रिप्टो से जुड़ी वीडियो देखोगे तो आपको एक दिन में एटलीस्ट एक बार बाइनेंस एनएफटी का ऐड जरूर देखने को मिल जाएगा। और वो इतना एग्रेसिवली यूट्यूब पे प्रमोट कर रहे हैं, वो हर जगह पे प्रमोट कर रहे हैं अपने मार्केट प्लेस को। अनदर थिंग इसके साथ है, जो एक्सप्लोरर ओपन करके देखेंगे फिर फर्दर डिटेल पे जाएंगे कि क्यों इसकी पार्टनरशिप है, आगे क्या मायने रख सकती है। एक्सप्लोरर जब आप ओपन करोगे तो उसमें आपको एक दिक्कत दिखेगी। इनिशियली जो टॉप होल्डर है उसमें 5,25,000 सॉरी 525 मिलियन आपको एक ही वॉलेट में होल्ड दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको ओपन करके डिटेल में देखोगे तो आप टैग से देख सकते हो, ट्रांसफर वाली टैग अवेलेबल नहीं है। तो प्रोबेबली ये जो यूजर का वॉलेट नहीं है, इसके लिए मैंने इसको फिर स्कैन भी किया है। अगर आप इसकी स्कैन रिपोर्ट देखोगे तो मैंने जो बीएनबी चेन डीएफ बे करके जो बाइनेंस का अपना ऑफिशियल रिस्क स्कैनर है, वहां पे जब मैंने इसको स्कैन भी किया तो उसमें लो रिस्क दिखा रहा है। अगर इसमें ये किसी पर्सन से जुड़ा हुआ होता तो डेफिनेटली इसमें डिटेक्ट करके दिखा देता। नेक्स्ट थिंग, अगर आप इन्होंने जो क्रॉस चेन लिक्विडिटी की बात करोगे तो उन्होंने कई सारी चेन्स को अभी रिसेंटली इंक्लूड किया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन से। पहले इन्होंने जो अवस मतलब सॉरी एवेलेंच है उसकी जो ब्लॉकचेन है उसके साथ भी इंटीग्रेशन किया है। रिसेंटली इन्होंने अनाउंसमेंट की है, एंड लेटेस्ट बाई येस्टरडे, कल ही इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि अभी जो करंट में इनकी जो मल्टी चेन अवेलेबिलिटी हो गई, वो कितनी चेन पे हो गई है। इथीरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, क्लेटन है एंड पॉलीगन। अब आपके माइंड में ऑब्वियसली डाउट आएगा कि क्लेटन क्या है, किस तरह का कॉइन है। अब इसके ऊपर फर्दर एनालिसिस हम किसी दिन बाद में करेंगे, अभी तो नहीं किया है, अभी ज्यादा डिटेल मुझे भी नहीं पता क्लेटन ब्लॉकचेन के बारे में। आई हैव टू सी इट येट। एंड पॉलीगन ऑलरेडी हमारे टॉप 15 कॉइन्स में, और उसकी यहाँ पे भी पार्टनरशिप है, यानी मतलब एनएफटी भी इसके भी इकोसिस्टम के साथ उसका इंटीग्रेशन है। तो ये काफी पॉजिटिव है, और एनएफटी भी अपने आप को और भी वेल डाइवर्सिफाइड मैनर में स्टेब्लिश कर रहा है। अब आता है इसके टोकोनॉमिक्स पार्ट को लेकर, अगर डिटेल में समझें तो टोकोनॉमिक्स पार्ट में आप ऐसा समझ लो, पहले इनिशियली अब इसकी मैक्सिमम सप्लाई है जो 1 बिलियन ही हो सकती है, लेकिन उसमें से भी काफी ज्यादा सप्लाई बर्न हो गई है, इस वजह से इसकी टोटल सप्लाई है वो अभी कम दिखाएगा आपको। अगर उसमें इनिशियली स्टेज में देखें तो स्ट्रेटेजिक कंट्रीब्यूटर्स के पास इन्होंने 20.5% रखी थी, जिसमें 25%, अब ये जो कॉइन कब आया था, पिछले साल जून में मतलब इसका टोकन लॉन्च हुआ था। तो 25% इनिशियली अनलॉक हो गई थी, फिर 25% एवरी 3 मंथ। तो लगभग आप ये समझ लो ये सब सर्कुलेशन में आ चुकी है। टीम के पास 12% है, उसमें 1 साल का लॉक है, फिर 25% सर्कुलेशन माना शुरू, यानी इस साल का एक बैच आ गया है और हर 3 महीने पे इस तरह से अनलॉक होकर आएगी। लेकिन टोटल आप देखोगे तो 12 मिलियन है, ज्यादा नहीं है। फाउंडेशन के पास 12.5% है, उसमें से भी 1 साल का लॉक है और 25% एवरी 3 मंथ अनलॉक होकर आएगी। प्रोटोकॉल रिवॉर्ड में 45% रखे, यानी 45 मिलियन रिलीज ओवर ए 7 ईयर पीरियड। तो इसमें इन्फ्लेशन हैवी नहीं है, यानी जो 45 मिलियन आएंगे
7 साल के स्पेन में आएंगी लीनियरली, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो आईडीओ सेल में और जो मतलब इनिशियल लिक्विडिटी माइनिंग हुई थी वो 100% अनलॉक हो गई थी आईडीओ के टाइम पे। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान देनी, इसमें बर्न मैकेनिज्म भी है, वो भी डबल बर्न मैकेनिज्म। पहले तो आप ऐसा समझो कि फाउंडेशन के पास जितने भी टोकन है उसमें से उन्होंने बर्न करना चालू कर दिया। पहले उन्होंने कम अनाउंस किया, फिर उसका जो बर्न मैकेनिज्म 2.0 लेके आए थे, तो उसमें नियरली आप ऐसा समझ लो हर महीने मंथ एंड पे 1.3 मिलियन ये बर्न कर देते हैं, और ये स्पेंड चलता रहेगा जब से ये शुरू हुआ है तब से लेके 2 साल का टाइम पीरियड उन्होंने दिया, तब तक ये चलता रहेगा जब तक जितनी भी फाउंडेशन के पास सप्लाई उसका 25% परमानेंटली बर्न नहीं हो जाता तब तक। तो 2 साल तक ये चलने वाला है। अलॉन्ग विद दैट अगर इनकी आप इंट्रोडक्टरी सेशन में ही देखोगे जहाँ पे उन्होंने एनएफटीवी को इंट्रोड्यूस किया था, वहां पे कई सारे की पॉइंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। जैसे इनिशियली जो फंड लेके आएंगे, पहले इन्होंने रखा था इकोसिस्टम फंड भी रखा है, जो मतलब इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए भी फंड रखा है, और ज्यादा से ज्यादा इन्होंने इंसेंटिवाइज किया है जो यूजर्स के लिए जो एनएफटी प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। ये जो कंसेप्ट इन्होंने रखा है ना, रेयरेबल एक ऑलरेडी एनएफटी मार्केट प्लेस है, उससे उन्होंने डेराइव करके रखा है, उससे इन्होंने सीख ली है और उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो 10 साल के लिए मतलब लीनियरली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। रेयरेबल का अगर आपने नाम नहीं सुना है, ओपन सी के बाद सबसे बड़ा कोई मार्केट प्लेस है तो रेयरेबल है, आप उसको एक बार आपको जरूर देखना चाहिए, एनएफटी मार्केट प्लेस है। अब डिफरेंशियल बर्न फंक्शन क्या रखा है इन्होंने, तो इकोसिस्टम का जो भी फंड है जो मतलब उसको वो बर्न करेंगे अगले 20 ईयर्स तक, 25% उसका फंड बर्न करेंगे। और इसमें से कैसे इंक्लूड करेंगे कि मतलब कौन सा फंड इनको बर्न करना चाहिए। बजट नॉट स्पेंड, अगर बजट कोई ऐसा है जो स्पेंड नहीं हुआ, प्लेटफॉर्म की जो फीस आएगी वो भी मतलब उसका भी एक सर्टेन हिस्सा बर्न करेंगे, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। नेटवर्क ग्रोथ एंड टीवीएल एंड यूजर्स एंड स्टेबिलिटी एंड हेल्थ ऑफ द प्रोटोकॉल, इसमें इन मतलब की फीचर्स में जो भी इनके पास फंड अवेलेबल होगा एंड सर्टेन परसेंट उसकी बर्न करते हैं। नेटवर्क यूजर्स बर्न करेंगे। फीस जनरेटर ऑन द प्लेटफॉर्म, आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फीस जनरेटर ऑन द प्लेटफॉर्म 10% उसका जाएगा, जो किस में जाएगा, एनएफटीबी ट्रेजरी में। उसको वो क्या करेंगे, क्वार्टरली बेसिस पे बंद करेंगे, ठीक है। तो इसका टाइम डिसाइड नहीं कब मतलब कब करेंगे, कितना जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा प्लेटफॉर्म यूज होगा उतना ही ज्यादा एनएफटीबी बर्न होगा बिकॉज ऑफ दिस फीचर ऑल्सो। फिर अब इन्होंने अगला डिफाइन किया बजट नेटवर्क बर्न, जिसमें वो 6 मंथ बेसिस पे मतलब हर 6 महीने पे ये चीज रिव्यू करेंगे, कौन सा बजट स्पेंड नहीं हुआ, कौन सा इकोसिस्टम का फंड है जो एक्सेस है, और उसको क्या करेंगे, बाय एंड बर्न कर देंगे उससे एनएफटीबी की सप्लाई का। ये रखा ही है साथ में अपने जो इकोसिस्टम का फंड है उसको भी बंद कर रहे हैं। और इन्होंने इंश्योर किया है, आप इनको जब डिटेल में पढ़ोगे तो उन्होंने ये चीज इंश्योर की है, ये यहाँ पे देखो, दिस इज सिमिलर टू हाउ द रेयरेबल और अदर प्लेटफॉर्म वर्क करते हैं, कैसे मतलब प्लेटफॉर्म को इंसेंटिवाइज कर रहा है। तो 10 साल के लिए उन्होंने सर्टेन अमाउंट मतलब उसमें अलोकेट कर दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स के एक्सपीरियंस को इंसेंटिवाइज किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर इस प्लेटफॉर्म को यूज करें। जितना ज्यादा यूज होगा उतना ही ज्यादा इसके लिए बेटर है। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनमें कुछ चीजें क्लियर नहीं है कि मतलब कितने टाइम पे कितनी सप्लाई अवेलेबल होगी, ये चीज क्लियर नहीं है। तो उसके लिए हमने जो मतलब ये चीज है वो प्राइस प्रेडिक्शन वाले पार्ट में कंसीडर कर ली है, यानी ये भी एक वेरिएबल प्राइस प्रेडिक्शन में ले लिया है। अब आते हैं थोड़ा सा डिफाई लामा पे जाके, आप देखोगे तो इसकी जो अभी टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो $7,61,841 दिखाएगी। एक टाइम था जब $25 मिलियन की थी। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कितनी कम क्यों है। ये जो टोटल वैल्यू लॉक दिखा रहा है, कितने ज्यादा एनएफटी भी स्टेक्ड हैं इसके इकोसिस्टम में, चाहे वो लॉन्च पैड में हो चाहे वो यहाँ पे हो, उन दोनों के लिए मतलब दोनों को मिला के। लेकिन एनएफटीवी की वैल्यू सर्टेनली इतनी डाउन हो गई है क्योंकि पहले $0.5-0.6 पे जब ट्रेड कर रहा था, तो उसी जो स्टेक जो अमाउंट था उसकी वैल्यू नियर अबाउट लाइक $25 मिलियन की थी। अभी वो काफी डाउन है और आगे चल के फिर इंप्रूव हो जाएगी। एक चीज और ध्यान में देनी है, लॉन्च पैड का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तभी इसकी डिमांड डेवलप हो जाती है, और लोगों को क्या करना पड़ता है, एनएफटी भी बाई करने पड़ेंगे, वहां स्टेक करने पड़ेंगे, देन ओनली दे विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, आईएनओ जो भी जो इनिशियली ऑफर करते हैं लॉन्च पैड से, उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक और रीजन जो एनएफटीबी को हमने क्यों इसमें इंक्लूड किया है अपने टॉप 15 लिस्ट में, एनएफटीबी ने मतलब एनएफटीबी को फंड मिला था जो बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो इकोसिस्टम फंड है, यानी बाइनेंस ने ऑफिशियल वहां से जो इसको ग्रांट मिला हुआ ऑलरेडी, यानी ऑफिशियली इसको ऑलरेडी सपोर्ट मिली हुई है। और उसके बाद एनएफटीबी का पार्ट जो मतलब पार्टनरशिप हुई है बाइनेंस एनएफटी के साथ, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके ऊपर बीएससी न्यूज पे आपको डिटेल आर्टिकल मिल जाएगा, एनएफटी एंड बाइनेंस एनएफटी कम टुगेदर, लिक्विडिटी एंड एक्सपोजर पार्टनरशिप। लिक्विडिटी और एक्सपोजर के लिए एनएफटी भी प्लेटफॉर्म पे मिंट होने वाली एनएफटीज को बाइनेंस की एनएफटी प्लेटफॉर्म
पे भी एक्सपोजर मिले, और जो मतलब बड़ी एनएफटीज हैं, जो ज्यादा वैल्यूएबल एनएफटीज हैं, उनको वहां पे जब एक्सपोजर मिलेगा तो वहां की जो अवेलेबल लिक्विडिटी है उसका भी फायदा मिलेगा। इसमें पता है मुझे दो चीजें बिल्कुल क्लियर दिख रही थी, इसीलिए मैंने इसको वहां पे इंक्लूड किया। पहली चीज, आपने एप्टोस जो कॉइन था वो रिसेंटली एएफटी जिसका सिंबल है, उसकी लिस्टिंग का जब हुआ था, लिस्टिंग हुई थी, बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि क्यों बाइनेंस ने इसमें क्या ऐसा देख लिया कि तुरंत लिस्ट कर लिया इसको। बाइनेंस का उसमें इन्वेस्टमेंट है, इसलिए उसने तुरंत लिस्ट कर लिया। बाइनेंस का एनएफटीवी को ग्रांट मिला हुआ, आप ऑफिशियल सपोर्ट देखो ना, बाइनेंस एनएफटी ने सिर्फ एनएफटीवी के साथ पार्टनरशिप की और किसी प्लेटफॉर्म के साथ नहीं। उस केस में भविष्य में अगर एनएफटी मार्केट प्लेसेस में अगर कोई सबसे बेस्ट पोजीशन में बाइनेंस पे लिस्ट हो जाने के लिए, तो वो एनएफटी भी है। भविष्य में इसको बाइनेंस लिस्टिंग के लिए बहुत आसानी रहेगी कंपेयर टू एनी अदर कॉइन। और अगर बाइनेंस लिस्टिंग हो जाती है देन यू कैन ओनली इमेजिन कि इसका ग्रोथ पोटेंशियल कितना होगा। अब आते हैं प्राइस प्रिडिक्शन वाले पार्ट पे। करंट में मार्केट कैप देखोगे तो 1.4 मिलियन डॉलर की है, और इसके लिए बहुत आसानी से 100 से 200 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करना। 100 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप अगर बाइनेंस लिस्टिंग नहीं भी होती अगले बुल रन तक, तब भी बड़े आराम से हंसते खेलते जा सकता है वहां तक। और अगर 100 बिलियन मतलब अगर वो सॉरी बाइनेंस की लिस्टिंग हो जाती है, बड़े एक्सचेंज की लिस्टिंग, तो इवन 200 मिलियन डॉलर है, इवन बियॉन्ड दैट बड़े आसानी से जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी करंट में अगर सप्लाई देखोगे, विद रेस्पेक्ट टू दिस सप्लाई भी देखा जाए, तो अपनी जब ऑल टाइम हाई मार्केट कैप यानी 50 मिलियन से 60 मिलियन डॉलर की जो मार्केट कैप थी वहां तक पहुंचेगा, तब भी 50x कर देगा। लेकिन अगर डबल भी हो जाती सप्लाई अगर, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशियल प्रेशर तो है ही है। मान लो कि सर्कुलेशन में आती, वैसे इतनी ज्यादा आएगी नहीं सर्कुलेशन में, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए रखा है। जो ज्यादा फंड है, जैसे मतलब जो इन्होंने प्रोटोकॉल का रखा है या फिर जो इंसेंटिवाइज करने के लिए रखा है, उसको 7 से 10 साल का स्पेन में उसको वो रिलीज करेंगे स्लोली, और टाइमली बर्न भी कर रहे हैं। अगर मान लो कि इसकी सप्लाई बढ़ के डबल भी हो जाती है, 200 मिलियन भी हो जाते, तब भी क्योंकि 100 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करने इसके लिए आसान है, तब भी बड़े आसानी से 50x कर देगा। इसीलिए हमने इसका 50x का टारगेट दिया है। टॉप 15 कॉइन्स में जिन कॉइन का जितना टारगेट दिया है वो मिनिमम और सेफ टारगेट दिया गया है। उनका सबका पोटेंशियल उससे कहीं बियॉन्ड जाने का है। वो आपने ऑलरेडी इमेजिन कर लिया होगा, आपने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया होगा, क्योंकि अब वेलास की बात करें, हमने उसको भी बहुत कम टारगेट दिया, लेकिन उसमें बड़े आराम से 100x का पोटेंशियल है। बिकॉज हमें थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट ही रखना था, इसलिए हमने घटा घटा के ही टारगेट दिए हैं, ताकि जो फिजिबल हो, जो मतलब वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी अचीव हो जाए। आई होप सो आई हैव आंसर्ड एवरी क्वेश्चन। और इसकी स्टेकिंग तो मैं कई वीडियोज में कवर कर चुका हूँ, आप आसानी से स्टेक कर सकते हो। बस आपको इसकी वेबसाइट पे जाना है, अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, और उसके बाद बड़े आसानी से आप इस वेबसाइट पे जाके वॉलेट को कनेक्ट करोगे, और इसके अर्न सेक्शन में जाके वोल्ट पे जाओगे, तो बड़े आसानी से आप यहाँ पे देख सकते हो कई सारे वोल्ट आ जाएंगे, जिससे आप इजीली स्टिक कर पाओगे। ये मैं कई वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो मैं बहुत मतलब आई एम अवेलेबल ऑल द टाइम। मैं टेलीग्राम पे कोई भी अगर मतलब मुझे कभी भी दिखता है, कमेंट में भी दिखता है, फिर टेलीग्राम पे भी। नॉर्मल क्वेरी है जिसको अभी ना आंसर करके चल जाएगा तो देन इट इज फाइन। अगर मुझे दिखेगा किसी को हेल्प की जरूरत है और अगर मैं अवेलेबल हूँ, तो मैं 100% हेल्प करता हूँ बिना किसी स्वार्थ के। तो अगर आपको कभी भी डाउट आता है तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम पे या ट्विटर पर कॉन्टेक्ट करके यू कैन आस्क फॉर इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो चेक द वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।